इतवार की सुबह वजीर आजम ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता मुहिम की शुरुआत की। इसके कुछ घंटे बाद शाम को वजीर आजम मोदी दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे और मरकजी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में शामिल हुए। मीटिंग का एजेंडा राजस्थान और मध्य प्रदेश के असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा थी। जराये के मुताबिक मीटिंग में तय हुआ कि पार्टी मध्य प्रदेश का फॉर्मूला राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी नाफिज करेगी। कहने का मतलब ये कि बीजेपी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी अरकान पार्लियामेंट और मरकजी वुज़रा को असेंबली इलेक्शन लड़वाएगी। इसमें सबसे दिग्गज नाम है राजस्थान के जोधपुर से एमपी मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत का। जराये के मुताबिक गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत के खिलाफ खड़ा किया जाएगा। जराये के मुताबिक बीजेपी ने राजस्थान की 68 सीटों में से 62 सीटों पर नाम तय कर दिए हैं और गजेंद्र सिंह शेखावत को अशोक गहलोत की सीट सरदारपुरा से टिकट दिया जा सकता है। क्या अब उनकी सरकार मात्र संवैधानिक आयुष पूरा कर रही है? जो 5 साल के लिए मैंडेट दिया था संविधान के अनुरूप चुनाव के, वही बाकी बचे हैं। बाकी सरकार अब समाप्त हो चुकी है, केवल सर्कस रह गया। मरकजी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग के दौरान राजस्थान बीजेपी के सदर सीपी जोशी, साबिक वजीर आला वसुंधरा राजे, मरकजी वजीर कैलाश चौधरी, मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल और मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर में मौजूद थे। अगर बीजेपी गजेंद्र सिंह शेखावत को अशोक गहलोत के खिलाफ खड़ा करती है तो ये बीजेपी का मैन टू मैन मार्किंग की हिकमत अमली का हिस्सा होगा। मुख्यमंत्री की अभी तक टिकट नहीं घोषित हुई। सोचिए आप, ये मुख्यमंत्री की टिकट नहीं घोषित हुई और तमाम मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो सोचिए कितने घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपनी दूसरी लिस्ट में मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह, फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रहलाद सिंह पटेल सहित 7 एमपी को उम्मीदवार बनाया था। जराये के मुताबिक बीजेपी आला कमान को लगता है कि बड़े वुज़रा और एमपी अगर असेंबली इलेक्शन लड़ेंगे तो इससे उनकी हिमायत में माहौल बनेगा। पार्टी को लगता है कि इस फॉर्मूले से जमीन पर अगर कोई नाराजगी है तो उसे काबू में मदद मिलेगी। साथ ही आसपास की सीटों पर बड़े चेहरे माहौल बनाने में काम आते हैं। यही वजह है कि सिर्फ एमपी और राजस्थान ही नहीं, बीजेपी छत्तीसगढ़ में भी एमपी को असेंबली का टिकट देगी। हालांकि ये भी सवाल उठ रहे हैं कि मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी अगर बीजेपी मरकजी वुज़रा और एमपी को असेंबली इंतखाबात में टिकट देती है तो क्या कैलाश विजयवर्गीय की तरह कुछ लीडर भी नाखुशी जाहिर करेंगे? मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं, 1% भी इच्छा नहीं। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का। अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, अब हाथ जोड़ने का जाएंगे तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना। मध्य प्रदेश में बीजेपी की फिलहाल जो हालत है उसके पार्टी के ओहदेदारान अच्छी तरह वाकिफ हैं, जिसकी वजह से कई वजीर बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी मध्य प्रदेश की पॉलिसी अपनाएगी। अब देखना ये है कि ये प्लान कितना कामयाब हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।